लीजिए सुनिए गुलजार का लिखा हुआ नाटक मिर्ज़ा गालिब भाग 5 दृश्य 1। दिल्ली का एक चंडू खाना हर जगह धुआं भरा हुआ था। उस धुएं में कुछ चिराग, कुछ शमाएं, कुछ शोले, कहीं कहीं किसी नशबाज का चेहरा मुहरा दिखाई देता था। इनमें से एक नशाखोर ने दूसरे से कहा, फिद्दन। फिद्दन मियाँ भी नशे में थे। हाँ खुर्शीद। अरे मियाँ, बड़े अरसे के बाद झांका चंडू खाने में। कहाँ रहे? पिछली बार ईद के मुशायरे में भी नजर नहीं आए। फिद्दन अब वापस आकर बैठ गया। कुछ कामों में लगे हुए थे। सुना है खूब मुशायरा रहा। सुना है उस्ताद जौक ने मुशायरा ही लूट लिया। और क्या, यूं ही बादशाह के उस्ताद नहीं हुए? क्या गजल पढ़ी थी। अब तो घबरा कर ये कहते हैं कि मर जाएंगे। मर गए पर न लगा जी तो किधर जाएंगे। पास ही एक और शख्स था जो बनिए की दुकान में वफादार को मिला था। उसने खुर्शीद मियाँ से पूछा, अम्मा वे नजर नहीं आए? वे आगरा वाले मिर्जा गालिब? हाँ वही। अजी वो काफिर क्यों आने लगा ईद के मुशायरे में? वो भी मीर का भाई है, उसी तरह निकाला जाएगा। मतलब? फिद्दन ने टुकड़ा लगाया। क्यों, मीर का शेर नहीं सुना? मीर के दीनों मजहब को अब पूछते क्या हो उनसे। कश का खींचा दर में बैठा, कब का तर्क इस्लाम किया। बड़ी ही बेदीनी बातें करता था। अजी हमने तो सुना है दिवाली बड़े जोरों से मनाई मिर्जा ने, और ईद पर कुछ भी नहीं, घर में मातम बिछा हुआ था। फिद्दन मियाँ ने कान पकड़े। तौबा तौबा, दीन ईमान का तो नाम ही उड़ता जा रहा है दुनिया से। ला छीनू, दे चिलम एक खुदा के नाम पे। लानत पड़े ऐसे काफिरों पे, कहां कहां से आकर दिल्ली में बस जाते हैं। दृश्य 2। मेज पर कई चिट्ठियां बिखरी पड़ी थीं। कुछ खत लिफाफों में बंद करीने से रखे थे। मोमबत्ती जल रही थी। आधी जल चुकी थी, या यूं कहिए आधी मौजूद थी। रात दिन रोज मानतास की सूरत में गुजर रहे थे। मिर्जा अपने कमरे में बैठे कुछ सोच रहे थे। गली से चौकीदार की आवाज आई, जागते रहो। दिल के वलवले मिर्जा की जबान पर आ गए। सब कहाँ कुछ लालाओ गुल में नुमाया हो गई। खाक में क्या सूरतें होंगी जो पिन्हा हो गई। मिर्जा अपने मृत बेटे के लिए फातिहा पढ़ रहे थे, उसी ख्याल में थे। वापस हॉल में पहुंचे तो पास ही एक बोतल रखी हुई थी। बची हुई शराब एक गिलास में उंडेल ली। रंज से खूंगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज। मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसा हो गई। मिर्जा ने गिलास उठाया और एक ही घूंट में पी गए। यूं ही गर रोता रहता गालिब तो ए अहले जहां, देखना इन बस्तियों को तुम की वीरा हो गई। दृश्य 3। कल्लू मियाँ ने मिर्जा साहब के लिए सुबह का नाश्ता तैयार किया। उमराव बेगम भी रसोई में थी और कई देगों और पतीलियों से कबाब और दूसरे पकवान निकालकर तस्तरियों में सजा दिए। इतने में बाहर से आवाज आई जिसे उमराव पहचानती थी। माई, आज ये शंबा है, मंगलवार? उमराव ने वफादार से पूछा। जी बीबी जी, ये ब्राह्मण हर मंगलवार को आता है। जा तू आटा देकर आजा। वफादार एक कटोरा आटा लेकर बाहर जाने लगी। फिर सूरदास की आवाज आई, माई आ रही हूं, टहलो। कल्लू मियाँ एक थाल में तस्तरिया कटोरे लेकर गया मिर्जा के कमरे की तरफ।
ऊपर जाकर देखा कि दरवाज़ा पूरी तरह से खुला हुआ नहीं है। कल्लू मियाँ ने आवाज़ दी, हाजिर हो सकता हूँ हुजूर। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। कल्लू ने अंदर झांका, इधर उधर देखा, छत पर भी देखा। उसने वहीं से उमराव बेगम को आवाज़ दी, बीबी साहिबा, हुजूर तो नहीं है कमरे में। उमराव बेगम बाहर बरामदे में आ गई। समझ गई कि बाहर चले गए। अल्लाह, फिर बगैर खाए पिए निकल गए हैं कहीं। कल्लू नीचे आ गया। कुछ अरसे से बहुत परेशान नजर आते हैं आका। जब से बच्चे का इंतकाल हुआ है अलग अलग रहने लगे हैं मुझसे। अल्लाह जाने मुझसे क्यों खफा है। कल्लू ने हौसला दिया, लो आपसे क्यों खफा होने लगी? परेशान है इसलिए सुबह से हाजी मीर की दुकान पर जा बैठते हैं, वहीं किताबों में सर डुबोकर दिन काट देते हैं।